हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पवन सीरीज इंग्लिश विषय का देखेंगे और इसमें हम पार्ट नंबर 4 तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच। यहाँ पे हमें सिचुएशनल अप्रोच के विषय में देखना है। आंसर देखते हैं। सिचुएशनल अप्रोच, द स्ट्रक्चरल इज एसोसिएटेड विद द सिचुएशनल अप्रोच। लैंग्वेज इज स्टार्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन। बाय दिस वे वी लर्न टू लिंक वर्ड सेंटेंसेस एंड दियर मीनिंग्स इन आवर मदर टंग थ्रू reference to real object, pictures, action, etc. In learning English, the situations replace translation. Drills to are in real situations, making them meaningful. The meanings of a word are taught not at the same time but at different times in different situations. तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सिचुएशनल अप्रोच के विषय में। स्ट्रक्चरल अप्रोच सिचुएशन अप्रोच के साथ ही स्थापित होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होते हैं वो किसी न किसी सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं। उसी सिचुएशन के आधार पर ही स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, इसलिए दोनों ही एक साथ ही स्थापित होते हैं, कह सकते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज सीखने के लिए जिस भी स्ट्रक्चर या ढांचे का निर्माण होता है वो किसी न किसी सिचुएशन से संबंधित होता है। यहाँ पे देखिए, वो एक तरह से हम कह सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से संबंधित होता है। भाषा लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर। ये जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर ही पढ़ाया जाता है और इस तरह से हम शब्दों को, वाक्यों को और उसके अर्थ को अपनी मातृभाषा से लिंक करते हैं। यहाँ पर देखिए, लिंक करते हैं और साथ ही सीखते भी हैं वास्तविक वस्तुओं, तस्वीरों, क्रियाकलापों और साथ ही इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कनेक्ट करके लैंग्वेज को सीखा जाता है। और इस तरह से सीखने में सिचुएशनल अप्रोच स्थान ग्रहण करता है ट्रांसलेशन का, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन के आधार पर लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसलेशन के माध्यम से लैंग्वेज को नहीं सिखाया जा रहा है। क्लियर। ड्रिल जो होता है वो वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होता है। जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, ड्रिल्स टू आर इन रियल सिचुएशन, वो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होता है। इसलिए वे लैंग्वेज सीखने में हम जो भी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं उसे अर्थपूर्ण बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको सीखने में जो भी चीज़ें हम प्रयोग कर रहे हैं उसको अर्थपूर्ण बनाने में ड्रिल महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर प्रत्येक परिस्थिति के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है जिसका अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पे देखिए, द मीनिंग ऑफ वर्ड आर टॉट नॉट एट द सेम टाइम बट एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सिचुएशन। ये लास्ट लाइन आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर प्रत्येक परिस्थिति के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसका अलग अलग अर्थ होता है और साथ ही मीनिंग भी अलग अलग अर्थ के साथ, सिचुएशन के साथ कनेक्ट होती है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मीनिंग निकलेगी वो जो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल है, माई सिस्टर वेंट टू बैंक। मेरी बहन बैंक गई। यहाँ पर बैंक सिचुएशन के हिसाब से देखिए, यहाँ पर बैंक का मतलब बैंक हुआ। और दूसरा है, द गर्ल वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ पर नदी का किनारा बैंक का मतलब है। एंड तीसरा देखिए, यू कैन बैंक अपॉन मी।
यहाँ पे यू कैन बैंक, तुम बैंक कर सकते हो अपॉन मी, यानी कि आप मेरे ऊपर से लांघ सकते हो या फिर ले जा सकते हो कोई वस्तु जो कि गतिमान अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे अपान का प्रयोग हुआ है। क्लियर। अब हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन नंबर में सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड। यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री का जो भी तरीका होता है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में हमें देखना है। ऑडियो विजुअल मेथड, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिवली। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षक को उसकी कक्षा के कार्यों को सुविधापूर्वक करने और उसके शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। उसका जो शिक्षण कार्य है उसको प्रभावशाली बनाता है, कह सकते हैं। यहाँ पे आगे हम देखें, द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज पीपल्स बाय द हेल्प ऑफ दीज ऑडियो विजुअल एड्स। शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से अपने छात्रों की अटेंशन को पा सकता है। जब छात्र एकाग्र होंगे तभी वो अच्छी तरह से अधिगम कर पाएंगे। तो ये जो होता है श्रव्य दृश्य सामग्री जो है, ये छात्रों के ध्यान को एकाग्र करती है, उनमें अटेंशन लाती है, जिससे कि वो चीज़ों को अधिक अटेंटिव होकर देखते हैं, समझते हैं। आगे हम देखें, द यूजफुलनेस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ दीज ऑडियो विजुअल एड्स इज ऑल द मोर रियलाइज्ड when to explain abstract notion, ideas, concepts, is recourse of them at time becomes inevitable, so that by trying to concretize what is abstract, the teacher succeeds in making his lessons understood by his pupils। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अलग अलग तरह के श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता से हम सब ये महसूस करते हैं कि जब हम किसी विचारों को या पाठ्य वस्तु से संबंधित चीज़ों को समझने में एक समय की बचत तो होती ही है, और इसकी सहायता से शिक्षक छात्रों को कठिन से कठिन टॉपिक को आसानी से समझा देता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक होते हैं उसको समझाने में शिक्षक इस एड्स के माध्यम से और अच्छे ढंग से उनको समझा पाता है। आगे हम देखें, द टाइम हैज कम व्हेन द इंग्लिश टीचर लाइक द साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर में लेजिटिमेटली आस्क फॉर एन इंग्लिश रूम where audio visual can be used when need arises। दोस्तों अब वो समय आ चुका है जब एक अंग्रेजी का शिक्षक भी ये पसंद करने लगा है कि उसकी कक्षा में वो सारी शिक्षण सामग्री हो और अलग से अंग्रेजी की कक्षा हो। जिस तरह से इतिहास और विज्ञान शिक्षक चाहते हैं कि इतिहास और विज्ञान के शिक्षक के अपनी कक्षा को उस तरह का मेंटेन करते हैं, एक अलग कक्षा चाहते हैं कि जहाँ पर शिक्षक वो सारी फैसिलिटी दे सके, वो सारी सुविधा दे सके, जिससे कि उनका अधिगम और अच्छे ढंग से हो। अब इसी तरह से इंग्लिश का टीचर भी चाहता है कि उसकी अलग कक्षा हो जहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा सके जब उसकी आवश्यकता हो। क्लियर। एज द मैटर ऑफ फैक्ट दैट चिप्ड डिवाइसेस आर विजुअल एड्स through sound ads are more important than those pertaining to the sight, since language is a system of communication by means of sound। तो दोस्तों यहाँ पर वास्तविकता यह है कि विजुअल एड्स सबसे सस्ती डिवाइस होती है। विजुअल एड्स की बात हो रही है जहाँ पे जिसके अंतर्गत विजुअल एड्स के अंतर्गत सबसे सस्ती डिवाइस क्यों, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड है
वो सबसे आसान होता है। किसी भी कक्षा में अगर कुछ भी ना हो तो ब्लैक बोर्ड जरूर होता है, क्योंकि वो सबसे आसान है। लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज एक माध्यम होता है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, और हर लैंग्वेज का अपना साउंड, एक ध्वनि होता है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक लैंग्वेज सिखाने के लिए यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स का भी प्रयोग कर सकता है और साथ ही विजुअल एड्स का भी प्रयोग कर सकता है, जहाँ पर वो लिख के समझाने की कोशिश कर सकता है और अपने साउंड के माध्यम से, फिर किसी भी ऑडियो के माध्यम से हम कह सकते हैं, जिसमें साउंड बच्चे सुन रहे हैं और उसके माध्यम से वो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, कि जिससे उनके लैंग्वेज सीखने की जो गति है वो तीव्र भी होगी और साथ ही साथ वो लैंग्वेज को जल्दी सीख पाएंगे, सुनकर, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। दोस्तों यहाँ पर जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट द काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यहाँ पे हमें ऑडियो विजुअल एड्स के काइंड्स के बारे में बताना है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अलग अलग तरह के ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। इसमें पहला देखते हैं द सिंपल विजुअल एड्स। पहला यहाँ पे ये देखिए आप, इसमें ये सारी हेडिंग है, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये सारी हेडिंग है। इसके अंतर्गत आप और डिटेल से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे केवल नाम दिया है, आप इस नाम का प्रयोग करके और अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे द सिंपल विजुअल एड्स के बारे में लिखा है कि इसमें ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, फ्लैनर बोर्ड और बुक्स आती है, चार्ट आता है, डायग्राम्स आते हैं, ग्राफ्स आता है, कार्टून्स आते हैं, मैप्स और पिक्चर, ग्लोब्स और मॉडल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरूप कह सकते हैं। इससे उससे जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक शिक्षक अपनी कक्षा में बताने का प्रयास कर रहा है लैंग्वेज के लिए, तो उसमें मॉडल का प्रयोग करके शिक्षक उसको और अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज के लिए मॉडल का उतना यूज नहीं है, अदर सब्जेक्ट के लिए मॉडल का यूज ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर है मैकेनिकल विजुअल एड्स। यहाँ पे दोस्तों ये ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी है। तो ऑडियो विजुअल एड्स में तो वो सारे चीज़ें आएंगी, चाहे वो लैंग्वेज में यूज हो रही हो या ना यूज हो रही हो। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ग्लोब्स का भी है, मैप है, पिक्चर्स है, कार्टून्स हैं। तो ग्लोब्स वगैरह तो आपका ज्योग्राफी में यूज होता है और मैप्स हिस्ट्री ज्योग्राफी में यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चूंकि यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पे 2 पर है द मैकेनिकल विजुअल एड्स। इसमें मैजिक लैंटर्न, एपिडोस्कोप और फिल्म स्ट्रिप ये आता है विजुअल एड्स के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 तरह के विजुअल एड्स हैं। पहला सिंपल्स, यहाँ पे सिंपल्स विजुअल एड्स और दूसरा मैकेनिकल विजुअल एड्स। तो यहाँ पे 2 तरह के विजुअल एड्स हैं। वैसे नॉर्मली केवल एक ही यहाँ पे विजुअल एड्स केवल करके लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 तरह के विजुअल एड्स का यूज हुआ है। एक में आपका ब्लैक बोर्ड और चाक बोर्ड ये सारी चीज़ें, और दूसरे में मैजिक लैंटर्न, एपिडोस्कोप और फिल्म स्ट्रिप है। क्लियर। अब हम देखें नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है द मैकेनिकल ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स का यूज होता है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज सीखने में, क्योंकि जो किसी भी लैंग्वेज का जो साउंड होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी को सुनकर के बच्चे अपनी स्पीकिंग करना सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हो रहा है, ऑडियो एड्स का। क्लियर। तो इसमें आता है ग्रामोफोन, रेडियो और टेप रिकॉर्डर। और यहाँ पर देखें नंबर 4 है मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें सिनेमा आता है और टेलीविजन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इस पार्ट का, यहाँ पे इस पार्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, राइट
ऑन बायलिंगुअल अप्रोच, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हमें बायलिंगुअल अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताओं के विषय में बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। बायलिंगुअल अप्रोच वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर C.J. डॉडसन। तो दोस्तों ये वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायलिंगुअल अप्रोच के इन्वेंटेड करता कौन है, इनके खोजकर्ता कौन है। तो एक तरह से ये आप नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर C.J. डॉडसन ऑफ वेल्स। ठीक, अब यहाँ से देखिए, इट इज ए मिडवे अप्रोच बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। यह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का अप्रोच है। दिस मेथड बिलीव दैट while learning the mother tongue, the child has already established the concept of many objects and things in his mind. इस मेथड में ऐसा विश्वास किया जाता है कि बालक मातृभाषा सीखते समय अपने मस्तिष्क में पहले से ही बहुत सारे विचारों को रखता है। It is therefore unless repeating these concepts again while teaching a foreign language, if he knows the concept of a word of his mother tongue। तो दोस्तों यहाँ पर आगे हम देखें, we should give him the mother tongue equivalent of a word of foreign language. The word bilingual is generally used to refer to the knowledge of two languages by the same individual। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, उसके वो सारे विचार बार बार रिपीट होते हैं और कोई विदेशी भाषा पढ़ाते या सिखाते समय, क्योंकि यहाँ पर जो बालक की मदर टंग है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो सारे जो उसके विचार चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं उस विदेशी भाषा को सोचने के लिए भी, और साथ ही अपनी जो मदर टंग है उसको सोचने के लिए, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए वो उनके मन में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यदि वो शब्दों के कॉन्सेप्ट को अपनी मातृभाषा में जानता है तो व्यक्तिगत रूप से हम उस भाषा को भी मातृभाषा के समान ही समझेंगे। एक तरह से अगर उसे मातृभाषा आ रही है और साथ ही वो जो लैंग्वेज सीख रहा वो आ रही है, तो एक तरह से जब वो चीज़ों को कनेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं उसको मिलेंगी। उसी तरह से ज्ञान का भाव प्रकट होगा जिस तरह से वो मातृभाषा में होता है। जिस तरह से वो मदर टंग में अपने विचारों को प्रकट कर रहा, सेम वैसे ही विचार वो अलग लैंग्वेज में प्रकट करेगा। बायलिंगुअल मेथड, यहाँ पे आगे हम देखें, दिस मेथड टीचेज अस फॉरेन लैंग्वेज विथ द हेल्प चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज। तो दोस्तों ये जो मेथड है ये चाइल्ड को सीखने में मदद करता है फॉरेन लैंग्वेज को। बायलिंगुअल मेथड टीचेज अस फॉरेन लैंग्वेज विथ द हेल्प चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पे देखिए, देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 है द सेंटेंस इज ए यूनिट ऑफ टीचिंग। पहला क्या कह रहा है कि वाक्य शिक्षण की एक इकाई है। नंबर 2 पे हम देखें, रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली एज इज वन इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अलग से व्याकरण के नियम नहीं पढ़ाए जाते हैं जैसा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है। तो बायलिंगुअल मेथड के विषय में देख रहे हैं तो यहाँ पे अलग से ग्रामर के जो रूल्स होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अलग से नहीं बताई जाती हैं जैसे कि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में देखते हैं। उस तरह का ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। नंबर, मदर टंग इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड आर टोल्ड टू द क्लास। मातृभाषा की तरह ही अंग्रेजी शब्दों को कक्षा में बोला जाता है। और नंबर 4 पर हम देखें, द वर्ड्स बाय वर्ड्स ट्रांसलेशन इज नॉट डन बाय द टीचर। ट्रांसलेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन द मीनिंग ऑफ ए
पर्टिकुलर वर्ड इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट की हम बात करें तो एकदम से एक एक शब्द का ट्रांसलेशन शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाता है। ट्रांसलेशन का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी कठिन शब्द की व्याख्या डायरेक्ट मेथड से ना हो। क्लियर? जहाँ पे कोई कठिन वर्ड आ जाता है, छात्र नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रयोग होगा, लेकिन हमेशा नहीं होता। नंबर 5 पॉइंट देखें, द मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट द इंटियल स्टेज। दिस प्रैक्टिस इज ड्रॉप्ड एज सुन एज स्टूडेंट डेवलप सफिशियंट वैकेबुलरी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। नंबर 5 पर हम देख रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग केवल शुरुआती स्टेज में होता है। जब जो छात्र होते हैं, जो लर्नर होते हैं, जब वो लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, उस समय वहाँ पे उनकी मदर टंग का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी वैकेबुलरी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे वो पर्याप्त वैकेबुलरी लर्न कर लेते हैं, तो वैसे ही मातृभाषा का प्रयोग धीरे धीरे ड्रॉप आउट किया जाता है, धीरे धीरे उसको छोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पे मातृभाषा धीरे धीरे छात्रों को बोलने के लिए मना की जाती है, बल्कि वहाँ पे प्रोहिबिटेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्लियर? और धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगता है और इस तरह से वो सफिशिएंट वैकेबुलरी के माध्यम से लैंग्वेज को सीखने लगते हैं। क्लियर? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जहाँ भी आपको कोई भी परेशानी होगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।